तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया देता है कि जो लेनी होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे हुआ क्या, बताओ जरा मेरे को। फिलहाल हम देखते हैं युवान कह रही होती है कि जो ये बीज है ना, मुझे लगता है कि ये बीज खराब है या फिर ये सूख गए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है इस बीज के साथ में। तभी हम देखते हैं कि जो यैन होती है ना वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ में धोखा हुआ है। तभी युवान युवान कह रही थी कि अरे दीदी, बड़ी दीदी, दीदी क्या आप बिजी हो क्या। अब हम देखते हैं वो आंटी को बुला रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि हाँ बोलो बोलो बेटा क्या काम है। अब वो उससे पूछ रही होती है कि बताओ क्या काम क्या है तुम्हें। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रही होती है कि हम लोगों ने ना अभी बीज वगैरह मंगाए हैं, ट्री के बीज मंगाए हैं। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस बीज के अंदर कोई दिक्कत वगैरह है। तो क्या आप एक बार देख सकते हो कि आखिर इसके मतलब माजरा क्या है। अब हम देखते हैं भाई आंटी आती हैं, वो बीज वगैरह चेक कर रही होती है, कह रही थी कि अरे ये किस टाइप के बीज है। फिलहाल आंटी बता रही होती है कि भाई ये बीज भी है, ये बीज के लायक ही नहीं है, सारे तो बेकार हैं, यूजलेस है। मतलब किस बंदे ने दिया तुम्हें ये बीज। अब वो कह रही थी कि अगर तुम इसे उगाओगे भी ना तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ उगने वाला है, ये सब बेकार है। जो बीज है ना ये बिल्कुल यूजलेस है। खैर एनीवे, अब वो जैसी बात बोलती है युवान कह रही थी क्या कहा आपने। वो कह रही थी देखो ये जो ये फ्रूट के बीज है ना मतलब बहुत ही बेकार है, कहाँ से लेकर आए तुम, बिल्कुल बेकार है। अगर हो सके तो इसे वापस कर देना, ठीक है। अब वो ये बात बोल रही होती हैं आंटी जो होती हैं। फिलहाल हम देखते हैं युवान को गुस्सा आ जाता है, वो बोरी के सहित मतलब उठा के मतलब फेंक देती है। भाई इतनी ताकत है इसके अंदर। वो कह रही थी कि आखिर इनकी हिम्मत कैसी हुई मेरे को, हम लोग को डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट है वो बेचने की। हाँ हाँ, मैं इन लोगों से बात करूंगी। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं एक पर्सन जो किन्हान का दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि अरे मैम आप इतना गुस्सा काहे कर रही हो, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। ये छोटा सा मैटर है, इसमें इतना गुस्सा करने वाली बात ही नहीं है। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ब्रदर लिन के साथ धोखा करने की। ये मैटर अगर चंगाई में पहुंच गया ना तो सब लोग हम पे हंसेंगे यार, हम लोगों ने मतलब फेक बीज लेकर आए शिट। तभी हम देखते हैं किन्हान कह रहा था कि चलो ठीक है फिर चलो देख कर आते हैं आखिर कौन है जो हमसे पंगा ले रहा है। अब हम देखते हैं भाई किन्हैन ये बात बोल रहा होता है, सब के सब ना मतलब रेडी हो चुके होते हैं जाने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग फार्म हाउस से निकल चुके होते हैं। अब ये लोग वहाँ पे से मतलब उसकी शॉप पे पहुँच चुके होते हैं। अब वहाँ का जो पर्सन होता है वो कह रहा था कि तो बताओ आपको कौन सा बीज चाहिए, आपको किस प्रकार की वैरायटी वाले बीज चाहिए, बताओ मेरे को। अब वो ये बात बोल रहा था, तभी हम देखते हैं एक पर्सन कहता है तुम इधर आओ जरा मेरे पास। अब वो उस अपने पास बुलाता है, वो कहता है हाँ बोलो आपको आखिर आखिर क्या पूछना है मेरे से, क्या चाहते हो आप मेरे से। अब वो पर्सन ना अपने मतलब हाँ हाँ जी जी बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं भाई ये पर्सन है सीधा से लात दे के मारता है, कह रहा था चल निकल साले यहाँ से, मेरे से पूछेगा कि मेरे को क्या उनसे बीज चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं भाई वो जो पर्सन होता है ना बेचारा बहुत दूर जाके गिरता है, मतलब वो तो एम्प्लॉय है आखिर उससे का क्या काम। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी ब्रदर लिन को जो फेक बीज है वो बेचने की, बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ बोलेंगे नहीं तुम्हें, हैं बोलो, तुम आराम से यहाँ पे रह लोगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं और हमारे पास जितना पैसा है जितना मर्जी उतना उड़ाते रहो, बताओ हमें। अब वो पर्सन बस चुपचाप कह रहा होता है कि अरे लेकिन हमने तो ऐसा कोई फेक बीज तो बेचा ही नहीं। अब भाई उसे क्या पता। फिलहाल हम देखते हैं वो कहता है ये क्या है फिर, ये फेक बीज ही नहीं है तो और क्या है, बोल मेरे को। अगर तूने मेरे को आज एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना तो ये मैटर आज सॉर्ट आउट होगा नहीं बेटा, लेवल सबके निकलेंगे। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं भाई मैनेजर आ जाता है गुस्से में आता हुआ। अब वो कह रहा होता है कि चल क्या रहा है यहाँ पर, तुम लोग मेरे आदमियों को मार क्यों रहे हो, बोलो। अब मैनेजर गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, ठीक है, अब तुम्हें कोई भी काम है तो मेरे से बात करो, उससे बात मत करो। लेनी कहता है अच्छा एक तो तूने हमें एक्सपेंसिव बीज बेचे, साथ साथ में तो हमसे बोल रहा है कि देरी से बात करें, देख पैसे की कोई कमी है नहीं मेरे पास, लेकिन तू ये फेक बीज तो मत बेच। अब वो पर्सन क्या रहता है कि फेक बीज, क्या आपको क्या लगता है कि मैं फेक बीज बेचूंगा। देखो चार पांच लौंडों को लाने से ना ये नहीं साबित हो जाता कि तुम मतलब फेक बीज कहीं से भी उठा लोगे और तुम्हें लगता है कि ये फेक बीज है और मैं मान लूंगा। देखो हम अच्छे प्रोडक्ट बेचते हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि नहन क्या रहता है कि अच्छा फिर ऐसी बात है, ठीक है फिर अब और कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ मुक्का मुलाकात होगी। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं भाई वो पर्सन भी कह रहा होता है कि ठीक है फिर मारो उस सालों को। अब वो ये बात बोल रहा होता है, अपने जो चमचे चमाटे होते हैं ना उनसे फाइट करने की बात कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी और जो किन्हैन होता है और जो साथ में वो पर्सन होता है, ये तीनों ही फाइट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं भाई लिनी तो लात दे दे के मार रहा होता है। हालांकि भाई ये मुक्के कम चलाता है, मतलब इसकी लात बहुत ज़्यादा लगती है। तभी हम देखते हैं दोनों दोनों मोटे बंदे देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि आखिर इसे मारे तो मारे कैसे। अब वो जैसी सोच ही रहा होता है ना, हम देखते हैं भाई लिनी की एक और लात आती है उसके पेट में और बंदा भाई वहीं बेहोश। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि लेनी मुक्का भी मारता है भाई। हाँ जी हाँ, लेनी मुक्का भी देके मारता है, उसके मुंह से खून वगैरह निकल रहा होता है और क्या ही होगा। तभी हम देखते हैं भाई इसका ऑनर आ चुका होता है। अब वो क्या होता है कि बस बहुत हुआ, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर। अब भाई यहाँ का ऑनर आ चुका होता है, क्या होता है कि आखिर तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टोर में आके इन लोगों को मारने की, बोलो क्या चल रहा है ये। अब वो पर्सन गुस्सा दिखा रहा होता है। तभी हम देखते हैं लेनी समझ चुका होता है, क्या होता है कि ओहो तो ये पर्सन जानबूझ के मेरे को यहाँ पर लेकर आया है। क्योंकि भाई वो जो पर्सन होता है ना वो एक बंदे को और लेकर आया होता है। तभी हम देखते हैं लेनी समझ चुका होता है ये इसके सारे कारनामे हैं। अब मैनेजर कह रहा होता है कि पता नहीं बॉस ये बंदे कहाँ से आ गए और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इनको फेक बीज बेचा है। तो आप आ गए हो तो आप इस मैटर को सॉर्ट आउट करो। पता नहीं कहाँ से ये लोग आ गए हैं और बोलने कि हम लोगों ने फेक बीज बेचा है इन्हें और हमें मारने लगे, पता नहीं आप देखो प्लीज़। अब वो ये बात बोल रहा होता है अपने बॉस से। तभी हम देखते हैं वो पर्सन क्या होता है कि अच्छा ऐसी बात है, इन्हें क्या लगता है
कि हम इन्हें ख़राब बीज बेचेंगे। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई और क्या प्रूफ है कि हमने बेचा है, बताओ मेरे को। अब वो ये बात बोले जा रहे होते हैं, कह रहा था कि मेरे पास भाई कोई मतलब इनके पास प्रूफ क्या है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन आता है, कह रहा था कि रुक जाओ, देखो मेरा नाम जोहू है और मैं ना इस पूरे 4 गाँव का हेड हूँ, ठीक है। अब ये जो मैटर है ना ये कमेटी में जाएगा, तुम सब लोग सही हो मुझे पता है, और ये लोग मतलब यहाँ पर आके मार पीट कर रहे हैं, बेटा चलो ऑफिस चलो फटाफट। अब ये पर्सन आता है, मोटा आदमी, हाथ में मतलब कहीं बोलूँ मैं कंगन वगैरह पहन के। लेनी कह रहा था कि चलो ठीक है भाई, ओ गाइस चलो साथ में चलते हैं भाई, ओ चलो। अब लेनी मतलब इन सारे भाइयों को लेके जा रहा होता है साथ में। तभी हम देखते हैं ये सारे लोग जा भी रहे होते हैं। अब यार ये सब लोग तो जा रहे हैं, लेकिन मेरे को एक बात बोलनी है जो कि मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि मेरे को नहीं बोलना, ठीक है मैं बाद में बोलूँगा, क्योंकि मैं वो बात भूल गया। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि वो मोटा आदमी ना इन लोगों को अपने मतलब कमेटी रूम में लेके जा चुका होता है। कह रहा होता है कि तो तुम लोग यहाँ पर आके इन लोगों को मार रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हैं। अब वो कह रहा होता है कि देखो रूल के अकॉर्डिंग ना तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते, और तुम्हारे ऊपर हर्जाना तो लगेगा लगेगा, साथ साथ में तुम्हें पता है 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब ये कि तुम अब 7 दिन तक कोई बीज ले नहीं सकते। अब इस पर्सन को लग रहा होता है कि भाई ये किसान का लड़का होगा, मतलब गर्म कौन है इसे लड़ रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिनी आगे बैठता है, कह रहा था कि देखो ये मैटर नहीं करता कि तुम मेरे को कैसे जज कर रहे हो, समझ में आई मेरी बात। अब भाई लिनी आराम से चिल मस्त होकर बैठा होता है, क्योंकि उसे पता है ये मेरा कुछ उखाड़ने वाला है नहीं। लिनी कह रहा होता है कि देखो साफ बता रहा हूँ मैं, सीधी बात ये है कि अगर ये मैटर और ज़्यादा बढ़ाओगे ना तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो कि मैं कौन सा फिगर हूँ। तुम्हें ना पहले इस फिगर आउट को अच्छे से क्लियर कर लेना पड़ेगा। अगर मैं इस मैटर में इन्वॉल्व हो गया ना तो तुम मेरे को अफोर्ड कर ही नहीं पाओगे। अब लिनी ऐसी ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन बोल रहा होता है क्या क्या तुम मेरे को धमकी दे रहे हो। अब वो पर्सन थोड़ा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि भाई उसे पता है कि ये पर्सन कुछ करने वाला है नहीं। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुझे पता भी है तू यहाँ पे खड़ा कहाँ है बच्चे, पता है तेरे को तू खड़ा कहाँ पर है। तू 4 लौंडों को लेकर आ गया, तुझे क्या लगता है कि आसमान बहुत छोटा है, बेटा बहुत बड़ा है ये। आज मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ, चल। अब भाई मोटे आदमी को भी गुस्सा आ चुका होता है भाई, क्योंकि ये यहाँ का दामाद, मतलब दामाद कह रहा हूँ सॉरी, ये बड़ा आदमी है ना यहाँ का। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन भागता भागता आता है। वो कह रहा होता है कि भाई भाई क्या लीडर देखो यहाँ पर कुछ हुआ है। वो कह रहा होता है कि यहाँ पर पता नहीं लग्जरी कार आ चुकी है और भाई बहुत सारा मतलब रोड ब्लॉक हो रखा है, आप जल्दी आओ देखो जाके। अब वो ये बात बोल रहा होता है, ये कह रहा होता है क्या क्या कहा आपने। अब वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि चल क्या रहा है, रुको मैं देख कर आता हूँ। अब ये पर्सन भागता भागता जा रहा होता है, कह रहा होता है कि रुको मैं एंट्रेंस गेट पे देख कर आता हूँ। अब हम देखते हैं मोटा आदमी जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं फ़ोन रिंग होने लगती है उसी सेम टाइम पे। तभी ये जो फ़ोन होता है ये लियांग के पास होती है। अब सामने से आवाज़ आ रही होती है कि कह रही होती है क्या क्या कहा, लिनी अरेस्ट हो गया। अब ये लड़की जो लियांग होती है ना ये मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं बाहर का हमें सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई लग्जरी कार वगैरह आ चुकी होती है। अब रोल्स रॉयस वगैरह वगैरह सारी कार आ चुकी होती है। ये बंदा क्या रहता है कि नया साल आया नहीं और इन लंडो लफांडों ने क्या कर दिया, हमें यहाँ पर आना पड़ रहा है। फिलहाल भाई सबके पेरेंट्स आ चुके होते हैं, जितने भी लौंडे थे ना उन सबके पेरेंट्स आ चुके होते हैं सिवाय लेनी के, क्योंकि लेनी तो भैया अनाथ है। तभी हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि आखिर वो लड़का कहाँ है, वो लौंडा है कहाँ, लेनी, उसी ने ही सब कुछ किया है। खैर उसने उसकी फैमिली नहीं आई क्या यहाँ पर। अब वो पर्सन ना ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि भाई तू रहने दे, तो बात मत कर, पता है उसके कितने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है, मैं तो डर है भाई उससे, उसके बारे में बात करना ही बेकार है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा भी कह रहा था कि हाँ हाँ बात तो सही है। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी बाहर आता है, कह रहा होता है कि हेलो आखिर मैं आपकी कैसे ही सहायता कर सकता हूँ। अब वो ये बात बोलता है। तभी हम देखते हैं किन्हैन का जो फादर होते हैं ना वो बोल लेते हैं कि जो मेरा लौंडा है ना किन्हैन, वो मैं उनका बाप हूँ, ठीक है, और मैं इस कंपनी का मालिक हूँ वगैरह वगैरह बोल रहा होता है। तभी दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मेरा नाम लियांग है। अब सब लोग अपने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, चेयरमैन वगैरह हूँ। तीसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि मेरा नाम भी यही है और मैं भी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, और जो जिस लौंडे को तुमने अरेस्ट कर रखा है ना वो मेरा ही लौंडा है, ठीक है। अब वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कह रहा था क्या बोला, आखिर हो क्या रहा है, कहीं मेरे से गलती तो नहीं होगी। अब हम देखते हैं भाई वो माफ़ी मांगने लगता है, कह रहा था कि सॉरी सॉरी मेरे को लगता है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं अभी उन लोगों को बाहर लेकर आता हूँ, थोड़ी दिक्कत होगी बस, आप चिंता मत करो। अब वो जाते जाते सोच रहा होता है कि भाई ये सारे लोग तो बड़े बड़े आदमी निकले, लेकिन लेनी का बैकग्राउंड मुझे लगता नहीं कोई ठीक ठाक है। तभी हम देखते हैं वो वापस से आता है अपने रूम में और गेट ओपन करता है और कह रहा होता है कि किन्हैन तुम मेरे को ये बताओ कि ये लेनी क्या तुम्हारा मतलब तुमसे रिलेटेड है। अगर तुमसे रिलेटेड नहीं है तो फिर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बाकी आप लोग के तो पेरेंट्स आ चुके हैं, आप लोग साइन करके जा सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ ये यहीं पे रुकेगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है जो मोटा आदमी होता है, लेनी कह रहा था कि अच्छा मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है फिर ऑल राइट मैं यहीं पे रुकता हूँ। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों रुकोगे। अब ये और कोई नहीं लियांग होती है और उसके साथ में जो उसका मैनेजर होता है ना वो भी आ चुका होता है। में भी हो सकते हैं इसके फादर हो, बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे देखती है, कह रही होती है कि क्या कि यहाँ पर आया है। अब भाई जैसी लियांग आती है ना वो बंदा सौ बुढ़ जाता है, कह रहा था कि मिस्टर लिन सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरे को मतलब भूल हो गई। देखो मैं अपनी मिस्टेक ना सुधारने के लिए आप लोगों को खाना डिनर पे इनवाइट करता हूँ, लेकिन हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तुम बस चेक करो कि जो ये मैटर है ना अच्छे से डील हो पाए, ठीक है, अपनी मार्केटिंग और जो सप्लाई वगैरह है उनसे थोड़ा डील करो, ध्यान रखो उसका। वो बंदा कह रहा था कि ठीक है मैं देख लूँगा। तभी हम देखते हैं लेनी कि उससे कह रहा होता है कि लियांग से कि आखिर तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो बताओ।
मेरे को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो रही है। वो कह रही होती है कि आखिर चल क्या रहा है बताओ ज़रा। अब लेनी कह रहा होता है कि अरे कुछ भी नहीं, मेरे को ना बस खेती बाड़ी करनी थी तो मैंने उसके लिए बीज वगैरह मंगाए थे। अब जो बीज थे ना वो इन लोगों ने फेंक दे दिए, तो मैंने बस इनकी कुटाई कर दी अच्छी सी, और बस इन लोगों ने ऐसा कर दिया। फिलहाल हम देखते हैं वो ये बात जैसी बोलता है ना कि उसे खेती बाड़ी करनी थी, सब लोग हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या खेती बाड़ी। अब लेनी वापस अपनी पूरी पूरी कहानी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे बस ऐसे ही मेरा मन है कि मेरे को खेती बाड़ी करनी है, तुम्हें पता भी है जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं मतलब माउंटेन पर जाऊँगा, जाके अपने ओरिजिनल सेल्फ से मिलूँगा, वगैरह वगैरह कहानी बोल रहा होता है। तभी हम देखते लेनी क्या होता है कि चलो चंगाई चलते हैं, वहाँ पे खाना पीना खाएंगे, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना पेंसिना होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई सारे की सारी जो फैमिली होती है ना वो आ चुकी होती है। अब लेनी बता रहा होता है लियांग देखो मैं तुमने ना इन सबसे इंट्रोड्यूस वगैरह करवाता हूँ। वो कह रहा होता है कि ये चारों के चारों जाने माने पूरे चाइना के मतलब जाने माने फैमिली में से एक है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी ये बात बोलता हुआ आगे जा ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि एक पर्सन आया होता है। वो कह रहा होती है कि अरे ये पर्सन तो हमेशा यंग के साथ आता है ना, आखिर ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं लिनी एक बहाना मारता हुआ कह रहा होता है कि देखो मेरे को बाथरूम जाना है, ठीक है मैं आया। अब हम देखते हैं लिनी अपनी दीवार गिराने के लिए आ चुका होता है वॉशरूम के अंदर। फिलहाल थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही बाहर आता है ना वो पर्सन ना इसके ठीक सामने आ चुका होता है। अब हम देखते हैं लिनी अपना हाथ मतलब पोंछ ही रहा होता है, इतने वो पर्सन इसके सामने आता है। लिनी कह रहा होता है कि देखो तुमने खाना पीना खाया, क्या तुम्हें पसंद आया। अब वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ड्रिंक वगैरह करना है तो अगर नहीं करना तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे को ड्रिंक वगैरह नहीं करना है क्योंकि मेरे को काम है, और अगर मैं ड्रिंक कर लूँगा तो मतलब मैं काम कैसे कर पाऊँगा। वैसे फ्री होने के बाद ना मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक जरूर करूँगा। अब वो ये बात बोल रहा था, तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना वो थोड़ा इधर उधर देखता है। अब लिनी उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे पास टाइम है मिस्टर लिन, मेरे को तुमसे ना कुछ सीक्रेट बात करनी है, मतलब कुछ पर्सनल। अब हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि हाँ देखो ये जो रूम है ना ये खाली है, अगर तुम्हें बात करनी है तो चलो रूम में चलते हैं। अब भैया यहाँ पर रूम के अंदर मतलब कुछ 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 तो होने वाला है। फिलहाल बता दूँ यहाँ पर भाई लड़का लड़की होते तो समझ में आता, बट लड़का लड़का ये क्या मैटर है। फिलहाल हम देखते हैं भैया रूम का दरवाजा हो चुका होता है बंद। अब लिनी कह रहा होता है कि तो ब्रदर हैन बताओ, सॉरी ब्रदर सैन बताओ आखिर क्या माजरा है। अब हम देखते हैं वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि रुको मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम्हें देखना चाहिए पहले। फिलहाल हम देखते हैं वो अपना टोकन निकालता है, वो उसे दिखा रहा होता है लेनी को। लेनी देखता है उसे, कह रहा होता है कि ब्रदर सैन आखिर ये है क्या 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 चीज़ है ये। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि रुको मैं तुम्हें खुद से मतलब बताता हूँ। अब वो बता रहा होता है कि ये ना एक एसोसिएशन का है, ठीक है मैं तुम्हें बता दूँ, ये एक पर्सनल स्क्वाड है और मैं उसका रिजर्व मेंबर हूँ। अब वो कह रहा था कि चाइनीज़ हम सेंट्रल जो सिक्योरिटी है उससे बिलोंग करते हैं। लेने कह रहा था कि ओह ये नई नया ऑर्गेनाइजेशन, आखिर इसका माजरा है क्या, तुम इसके मेंबर हो, मतलब कुछ बड़ी बात है। वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो इसका मेंबर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन ना 100 साल पुरानी है और अभी तक मतलब पब्लिकली अनाउंस हुई नहीं है, इसीलिए किसी को पता नहीं है इस बारे में। अब लेनी कह रहा था कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए ना बस तुम्हें फाइटिंग वगैरह आनी चाहिए और मैं इसीलिए आया हूँ। हालांकि मैंने अभी इतना मास्टरी करा नहीं है बट फिर भी। लेनी कह रहा था कि ओहो फाइटिंग आना चाहिए, वैसे मेरे को फाइटिंग आती तो है लेकिन अगर आपने मेरे को गन से सॉर्ट आउट कर दिया ना मतलब किल कर दिया तो मैं बचूंगा थोड़ी ना, और मेरे को बस इसी बात का डर है। माना कि मैं थोड़ा स्किल हूँ लेकिन आपसे तो बहुत ही कम हूँ। अब लेनी इसकी थोड़ी तारीफ वगैरह कर रहा होता है, इसे पहाड़ पे चढ़ा रहा होता है। ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है जब तुम 1 साल के थे ना तो कोई तुम्हें ना इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जोड़ना चाहता था, तो मैं बस इसीलिए आया हूँ यहाँ पर तुम्हारा ओपिनियन जानने के लिए। अब वो ये पर्सन ना ये बात बोल रहा होता है, लेनी कह रहा होता है क्या क्या कहा, आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, कहीं ये मतलब प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड तो नहीं है। अब जैसे लेनी ये बात बोलता है ना हम देखते हैं भाई वो वाला पर्सन ना घबरा जाता है, कह रहा होता है क्या। अब वो पर्सन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसे पता नहीं चलता कि आखिर इसे कैसे पता है। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या रहता है, देखो अब तो तुम जानते ही हो तो मेरे को तुमसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम एक बार ना मिस्टर यांग से मिलना तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं लेनी इसके कंधे पे हाथ रखता है, कह रहा था कि ठीक है फिर देखो अब मैटर हो चुका है क्लोज, तो चलो लंच करने चलते हैं। वो पर्सन कह रहा था कि नहीं नहीं देखो मेरा काम हो गया, मैं लंच करने तो नहीं जाऊँगा, मेरे को घर जाना है। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो मैटर हो चुका है क्लोज, अब मैं जा रहा हूँ ठीक है। अब लेनी भी ये बात बोल रहा होता है, वो पर्सन भी यही बात बोल रहा होता है। लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर बाय बाय टाटा। फिलहाल हम देखते हैं भाई ये दोनों जा चुके होते हैं, मतलब वो पर्सन जा चुका होता है। लेनी कह रहा था कि तो फाइनली ये पर्सन आ चुका है मेरे पास। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी अपने होटल में ही होता है और हम देखते हैं वो लियांग के पास आता है। लियांग कह रही होती है कि देखो अब सब लोग जा चुके हैं तो तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने फार्मिंग स्टार्ट करना कब से शुरू कर दिया और तुम क्यों करना चाहते हो उसे। अब लेनी फिर से अपनी वही कहानी घिसी पिटी कहानी सुना रहा होता है कि मेरे को ये करना है फलाना ढमकाना। वो बोल रहा होता है कि देखो जब मैं छोटा था ना तब मेरी एक मतलब सपना था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरे बहुत सारे पैसे होंगे तब मैं जाके सीधा मतलब नेचर के बीच जाके रहूँगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लियांग कह रही होती है तुम पागल हो क्या, देखो अगर तुम चाहते हो फार्मिंग करना तो फिर मैं किसी को बोलती हूँ वो डिलीवर वगैरह कर देगा। और तुम्हें पता भी है इतने बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट जिसके पास 100 बिलियन से ज़्यादा वैल्यू है, उसने मतलब फेक बीज लेकर आया है। अगर लोगों को पता चलेगा पता भी है क्या होंगे, सब लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। तभी हम देखते हैं भाई लेनी उसके कमर में हाथ डालता है, उसे अपने पास खींचता है और बोल रहा होता है कि देखो
अगर तुम्हें जो करना है करो, ठीक है, तुम जो भी बीज दोगी ना मैं उससे को उगा ही दूंगा। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि लेनी अपने घर पे आ चुका होता है कि उनसे पवेलियन में। फिलहाल हम देखते हैं वो घर पे आता है, कह रहा होता है कि तो फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ। तभी हम देखते हैं यैन अपना छोटा मोटा काम कर रही होती है, वो कह रही होती है कि ओहो तो तुम आ गए हो। फिलहाल वो खाना पीना खा रही होती है, कह रही थी कि तो तुमने उन लोगों को ठिकाने लगा दिया। तभी लेनी बोल रहा होता है कि हाँ हम लोग अरेस्ट अरेस्ट खेल लेते हैं और कुछ भी नहीं, फिलहाल वो जो फ्यूचर के लिए होता है उन लोगों को मैंने ठिकाने तो लगा ही दिया है। तभी हम देखते हैं वो अपना कोट निकालता है, यान भी इसको कोट निकालने में मदद कर रही होती है, कह रही थी तुम्हें पता है जो यू नाम का बंदा है ना, मैंने उसे बहुत पहले सबक सिखाया था, फिर भी वो तुम्हें मतलब प्रॉब्लम में डाल रहा है। तभी युआन युआन कह रही होती है कि तुम्हें पता है कंट्री साइड के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही पागल होते हैं, मतलब तुमने अगर एक बार उन्हें बुली कर दिया ना और उन्हें पता चला तो वो तुम्हें तब तक बुली कर देंगे जब तक तुम मर ना जाते। अब वो ये बात बोली तभी हम देखते लेनी कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पे करके आ रही हो बताओ। अब वो कह रही थी क्या मैं यहाँ पे। तभी हम देखते लेनी उसे बाहर फेंक देता है, कह रहा था कि अपना सामान पैको और निकलो घर पे जाओ, ठीक है मैं घर पे आ गया हूँ, मैंने ऑलरेडी जो बीज वगैरह है वो मंगवा दिया है, ठीक है मॉर्निंग तक आ जाएगा, तुम जाओ विलेज पे। अब भाई ये जो युवान होती है गुस्से में आ जाती है, कह रही थी तुम दोनों मुझे पागल करके रखोगे क्या, एक बंदा फार्मिंग कर रहा है और दूसरा बंदा मतलब दूसरी बंदी क्या सुअर को खाना खिला रही है, आखिर चल क्या रहा है। अब नहीं कह रहा था कि बकवास करना बंद करो निकलो यहाँ से। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं लिनी फार्मिंग वगैरह कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक वो गाजर की तरह ना एक पौधा होता है उसे निकालता है, कह रहा होता है कि आहा आज मुझे इसे उगाना पड़ेगा। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है, हालांकि इसकी जो ये जड़ है ना ये जड़ है मतलब गाजर नहीं है, ठीक है। अब तभी हम देखते हैं युवान कह रही थी कि बॉस देखो आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कर रहे हैं ना। फिलहाल लेनी क्या रहता है कि अरे ग्रो ही तो कर रहा हूँ मैं, मेरे को तो मज़ा आ रहा है करने में। तभी हम देखते हैं जो युवान होती है ना वो मशरूम निकालती हुई कह रही होती है कि वैसे बॉस मुझे लगता है कि आपको कुछ फ्रूट वगैरह उगाने चाहिए, और जो ये मशरूम है ना क्या मैं इसे घर ले जाऊँ, आखिर आप मुझे को क्यों नहीं दे देते, मुझे लगता है कि इसे उगाना नहीं चाहिए। अब वो ये बात बोली होती लेनी कह रहा था कि क्या मैं इसे तुम्हें क्यों दूँ और तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है बताओ जरा। अब लेनी इससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें इसकी ज़रूरत क्या है, वो कह रही होती है कि बॉस आपको नहीं पता क्या जो चीज़ फ्री में आ रही है उसे फटाफट ले लेना चाहिए। अब वो ये बात बोली होती लेनी कह रहा था कि क्या कहा। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पर वो कुछ निकालता है, मतलब पता नहीं क्या कुछ भी होगा, मतलब मिक्सिंग वगैरह कर रहा है। फिलहाल हम देखते हैं फटाफट फटाफट वो गोल सा बना रहा होता है और हम देखते हैं भाई उस लेप से उसने मिट्टी मतलब क्या है ये पता नहीं कुछ तो होगा, कह रहे हम देखते हैं फावड़े से वो कुछ काम कर रहा होता है भाई। और हम देखते हैं उसने अचानक इतनी जल्दी इतना बड़ा पौधा जो छोटा सा था वो बड़ा कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक प्लांट लगा दिया है जिसका उसका 10% का मिशन भी कंप्लीट हो चुका है और इसे 2 लाख रुपए वैल्यू भी मिल चुकी है जो स्किल वैल्यू होती है। वो कह रहा था कि ऑलराइट चलो ठीक है फिर बाकी का काम भी निपटाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं वापस से ना वो अपने किसी के घर पे आया होता है मिस्टर यांग के। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही आता है कह रहा था कि ब्रदर सैन आप आ गए। वो बंदा कह रहा था कि हाँ वैसे जो एल्डर यांग है ना वो आपका ही वेट कर रहे थे, आओ जाओ जल्दी आ जाओ। तभी हमें दिखाई देता है कि जो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे थे कि आओ 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 कम ऑन माय बॉय, देखो ये चाय तुम्हारे लिए है, ये लो। अब लिनी कह रहा था कि देखो आप इतना फॉर्मल मत बनो, ठीक है मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मतलब आपका जान पहचान वाला बंदा ही हूँ। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि ठीक है फिर मैं अब और ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, तो तुम्हें पता ही है, वैसे मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला। वो पूछ रहा होता है कहीं तुम्हें किन फैमिली ने तो नहीं बताया। अब वो ये पर्सन ये बात बोलता है किन फैमिली ने तो नहीं बताया। लेनी कह रहा होता है कि क्या किन फैमिली आखिर ये कहाँ से आ गई। अब लेनी को मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा होता, वो कह रहा होता है कि आखिर किन फैमिली कहाँ से आ गई। वो बता रहा होता है कि देखो मेरे को किसी फैमिली ने कुछ भी कोई कुछ नहीं बताया, मैं अकेला लौंडा हूँ, ठीक है, और मेरे को ये बात ना बस बाय एक्सीडेंट पता चल गई थी। और मैं बता दूँ मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, ठीक है, तो आपको सेंसिटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन कह रहा था कि अच्छा ठीक है फिर पर ऑर्गेनाइजेशन ना तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, क्या तुम आओगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा था लेनी कह रहा था कि लेकिन पहले मेरे को ना ऑब्जर्व करना होगा, मैं पहले ऑब्जर्व करूँगा कि आखिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से आई है, करती क्या है, क्या काम है उसका। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो पर्सन खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन खड़ा होता है ना बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बहुत ही छुप छुप के काम कर रही है, मतलब वो डेवलप कर रही है सिविलाइजेशन को जो प्री हिस्टोरिक है वो। अब वो कह रहा होता है कि साथ में मैं तुम्हें बता दूं जो ये कंट्री है ना इस कंट्री के अंदर ना बहुत सारे जो लोग हैं ना मतलब फॉरनर भी हैं जो कि टीलिया आइसलैंड के अंदर है। अब वो जैसी बात बोलता है लेनी क्या होता है क्या टीलिया टीलिया आइसलैंड। अब लिनी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कवर कर लिया था कि जो टीलियंस है ना वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और 3 साल पहले जो एक साइंटिस्ट था जो कि एम कंट्री के अंदर था उसने डिस्कवर किया है कि मतलब उस आइलैंड पे जाके डिस्कवर किया, वो जो काम कर रहा था उसने वो काम करना ही छोड़ दिया क्योंकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी ना मतलब जिस काम की टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ मैं इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि आज की जो साइंस है वो उसके पार मतलब नहीं आ पाएगी। लिनी क्या रहता है क्या क्या कहा आपने, क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे। अब लेनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहा होता है, क्या होता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे। फिलहाल हम देखते हैं लेनी सोच रहा होता है कि ये सरप्राइजिंगली नहीं तो नहीं है क्योंकि जो सिस्टम है ना मे भी हो सकता है कि वो उसी सिविलाइजेशन से हो, मतलब मे भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन क्या होता है कि हाँ हालांकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में है, और जो बाकी की जो कंट्रीज़ हैं ना जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो भी मतलब एक ड्रग्स बनाना चाहती हैं,
ड्रग्स डेवलप करना चाहती है ताकि जो जीन्स है वो चेंज हो सके, और हालांकि वो लोग आगे भी हैं। तभी हम देखते हैं लेनी सोच रहा होता है कि इसका मतलब जो वीए फैमिली वाले हैं वो मेरे को इसीलिए पकड़ रहे थे क्योंकि उन लोगों को ना जेनेटिक ड्रग्स बनवाना था। मे भी हो सकता है ये मैटर इससे रिलेटेड हो, क्या पता। अब लेनी सारी बात सोच रहा होता तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ओके। अब लेनी ये बात बोल रहा होता तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि ठीक है फिर मैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट कर लूँगा, बाकी हाँ मैं तुम्हें बता दूँ, तुम पहले ये बात किसी को बताना मत, सिर्फ अपने तक ही रखना। लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन बाहर आ चुका होता है, वो अपनी कार में आके बैठता है। अब लेनी उसे टाटा बाय बाय कर रहा होता है और हम देखते हैं उसकी कार स्टार्ट हो चुकी होती है और वो जा चुका होता है। तभी हम देखते हैं लेनी कुछ सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि यार आखिर माजरा क्या है। तभी हम देखते हैं फ़ोन निकालता है और वो आंटी को कॉल मिला देता है, लियांग की मम्मी को। कह रहा होता है कि आंटी सैन देखो मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, आप प्लीज़ मुझे बताना क्या यहाँ चाइना के अंदर कोई कंपनी है जिसका मतलब सरनेम किन है। अब वो कह रहा होता है कि क्या आपको पता है इस बारे में। फिलहाल हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि आखिर मेरे को क्या पता होना चाहिए। अब आंटी मतलब थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है, लेकिन एट द एंड वो बता देती है। कह रही थी कि देखो जो तुम्हारी मम्मी थी ना उनका नाम ही किन इन यू था। फिलहाल वो बता रही होती, कह रही थी कि वो किन फैमिली से बिलोंग करती थी और वो फर्स्ट टैलेंट थी यांगचिंग के अंदर, फर्स्ट टैलेंट वुमेन थी। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा। फिलहाल हम देखते हैं आंटी पूछ रही थी कि और कोई काम है क्या। लेनी कह रहा होता है कि नहीं नहीं थैंक यू सो मच। फिलहाल हम देखते हैं वो आके आराम से बैठता है और सोच रहा होता है कि वट अ ब्यूटीफुल नेम, मतलब किन इंग यू। क्या ब्यूटीफुल नाम है। आखिर मेरी फैमिली कौन थी, कहाँ से थी, मुझे कुछ पता ही नहीं। आखिर मेरा ओरिजिन है तो है कहाँ। तभी हम देखते हैं एक हफ्ते बाद का सीन दिखाई दे रहा था जहाँ पर हम देखते लेनी काम मतलब काम वगैरह कर रहा होता है कंटिन्यूसली। तभी उसके पास वही आंटी आती कह रही थी कि यंग मैन आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम अकेले क्या कर रहे हो बताओ। अब आंटी इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, मतलब युवान के बारे में। अब लिनी कह रहा था कह रही उसे ना कुछ काम था इसलिए वो आई नहीं, बाकी आपको क्या हुआ, कुछ काम है क्या। वो कह रही होती है कि हाँ काम तो कुछ भी नहीं है, बस मैंने लंच वगैरह बनाया, मैंने फिश सूप बनाई है, आपको आना है तो आ जाओ। लिनी कह रहा था ग्रेट, और क्या हुई बात, चलो चलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय टाटा। और हाँ गाइस मेरे को एक बात बोलनी थी कि 2 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम हो चुके हैं स्टार्ट, और मेरे को मतलब बहुत सारे काम करने पड़ेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट और मतलब असाइनमेंट वगैरह ये सारी ताम झाम क्या ही बोलूँ मैं। खैर इसीलिए जो वीडियो की लेंथ है ना वो 30 मिनट से घट के 20 मिनट हो गई है, ठीक है। अब 20 से भी 10 पे कब आ जाए पता नहीं।